हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, और जो नहीं है परमात्मा उन सबको अच्छी सेहत दे और ठीक ठाक करके घर में रखें। सब खुश रहें। आप घर में फैमिली में अगर कोई भी एक जन ठीक नहीं होता ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो सब ठीक रहने चाहिए अपने अपने घर में। आज भी मेरा मन नहीं कर रहा व्लॉग करने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक तो बैक पेन का इशू है, दूसरा घर कंप्लीट हो गया है बट अभी क्लीन नहीं हुआ है, तो वो देख देख के ना टेंशन हो रही है कि कैसे होगा, कहाँ से शुरू करूँ मैं। आज मैं अभी किचन में घुसी हूँ, थोड़े थोड़े करके बर्तन मांज के आ रही हूँ। थोड़ी किचन साफ़ करूँगी आज फिर, क्योंकि पूरी किचन मैं सोच रही हूँ कि आज मज़दूर निकल जाएंगे, कम्प्लीटली खाली हो जाएंगे। तो मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह सुबह ना मैं पूरी किचन खाली करके और किचन को क्लीन करके लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे पता मेरे से अकेले होगा नहीं। दिया की अभी छुट्टी नहीं है सैटरडे से पहले, तो या तो मैं पूरा घर कर लूँ और किचन के लिए वेट करूँ सैटरडे तक कि सैटरडे को दिया का हाफ डे होगा, वो आएगी तो हम दोनों मिलके कर लें। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किचन में काम करना नेसेसिटी है। वो खाना वाना बहुत बाहर का आ चुका है और अब लिमिट हो चुकी है, अब घर का खाना पड़ेगा। सेकेंडली, जो कल मैंने आपको बताया था कि एक छोटा बच्चा है जो कि हॉस्पिटलाइज है, जिसकी टेंशन हो रही है मुझे, वो अभी 10% ओके लग रहा है। मतलब जो बातों से उनके लगा कि 10% उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी वो उस कंडीशन में नहीं है कि डॉक्टर्स उसको डिस्चार्ज कर दें और घर भेज दें। मैं सच कह रही हूँ, एक एक मोमेंट पे मुझे अपने बच्चों का टाइम याद आ रहा है। दिया का टाइम तो इतना नहीं था मेरे को क्रूशल, क्योंकि वो हेल्दी थी। ये समृद्ध मेरा 8 मंथ बॉर्न है, तो इसकी सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि ये बहुत वीक था। हर एक मोमेंट पे मुझे यही टेंशन होती थी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, इसने ये आज ये क्यों नहीं किया, आज इसने ऐसे एक्शन क्यों नहीं किया। मतलब पूरी पिक्चर मेरे सामने घूम रही है कि जो मैंने इसके साथ एक एक पल बिताया है। मैं इसको लेके मैक्स हॉस्पिटल में 8-10 दिन रही थी अकेली, और इसका ब्रोंकाइटिस बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। चेस्ट पूरी कंजेशन में चली गई थी और मतलब बहुत ही सीरियस हालत हो गई थी। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे आंखों के आगे सारा घूम रहा है और मेरे से एक सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा। सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे इसको जगह जगह प्लिक करते थे, हाथ में, फिर यहाँ पे दोनों हाथों में दोनों जगह हो गया, फिर पैरों में। और एक इसका ये था कि ये कुछ 1-1.5 साल का था तो खड़ा हो जाता था। ये एक सेकंड भी लेटता नहीं था, एक सेकंड भी बिस्तर पे नहीं लेटता था, सोता भी मेरी गोद में था। और जब ड्रिप चढ़ती थी तो इसको लेके मैं हर वक्त खड़ी रहती थी। मतलब 8 दिन तो आप ये समझो कि मैंने अपने टांगों पे ही सोया है, अपनी टांगों पे ही खड़ी रही। मैं एक सेकंड बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि ये अनईज़ी था कि इसको ले लेके मुझे खड़े रहना पड़ता था। कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी फीट पे था ये, और कुछ नहीं ऊपर का खाता था। बहुत बहुत दिक्कत का टाइम। वो 8 दिन तो ऐसे थे कि प्राण यहीं अटके हुए थे कि बस ड्रिप एक बार हट जाए, एक बार ड्रिप हट जाए, चाहे उसके बाद डॉक्टर और 2 दिन 4 दिन रख ले हमें कि भाई ऑब्जर्व करने के लिए रख रहा हूँ, पर ड्रिप एक बार हट जाए। क्योंकि ड्रिप में इधर इंजेक्शन, मतलब हर जगह पे छेद कर मारे थे डॉक्टरों ने। बहुत परमात्मा बस सबको ठीक रखे, सबको अपने घर में सेहतमंद रखे और सही से अपना बचपन बिताने को दे। चलिए, आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, देखती हूँ क्या। इसने तो खैर दाल चावल खा लिए रात वाले, तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या खाना है, क्या बनाना है आज दिन के लिए, तो वो प्लान करके फिर मिलती हूँ। हालत हो गई खराब, आधा कमरा भी नहीं है अभी। एक साइड का कॉर्नर साफ किया है, रेड हार्पिक डाल के जूने से रगड़ रही हूँ। यही वहाँ पे किया था, ये यहाँ पे कर रही हूँ। अब ये कॉर्नर साफ हो जाएगा तो कुछ सामान यहाँ पे जमाएंगे, तभी हम उस कमरे को भी सेट कर पाएंगे। आती हूँ करके। हेलो, आ गई मैं वापस। नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हूँ
सारा कबर्ड खाली किया था, तो उसका जो सारा सामान था वो ये मिलिट्री वाले दोनों बैग्स में भरा, और बाकी ये जो है अभी इसको संभालना बाकी है। तो मैं क्या साथ साथ कर रही थी, कपड़े धो रही थी। मैंने बताया आपको बेडशीट्स वगैरह धोने वाली थी सारी, तो मैंने वो धो दी थी। जितनी देर में मेरा दूसरा लॉट धुला, उतनी देर के अंदर 2 घंटे भी नहीं लगे, मेरे ख्याल से 45 या 50 मिनट्स का मेरा मशीन का राउंड था। और उतनी देर में ये सारी बेडशीट्स 1 2 3 4 और एक मैं तय लगा चुकी 5 बेडशीट्स बिल्कुल सूख गई, और ऐसे कड़क हो रही है ना जैसे किसी ने इस्त्री मार दी हो, प्रेस मारी हो। मैं लिटरली बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस एसी को तो सांस ही नहीं आ रहा। आधा घंटा बंद करते हैं, 1 घंटे का टाइमर लगा के चलाते हैं, फिर आधा घंटा बंद करते हैं, फिर 1 घंटे का टाइमर लगा के चलाते हैं। बैंड बज गई है दिल्ली में, और मैं कर्टन्स लगवाने के लिए मर ही जा रही हूँ। आज मंडे पड़ गया, कल वो भैया आया नहीं क्योंकि शाम हो गई थी। अब वो कल आएगा, अब आएगा नहीं आएगा वो भी एक सीन है। मैंने जैसे ही इन कपड़ों को हाथ में लिया, मुझे लगा कि यार मतलब सब जगह यही हाल हो रहा है क्या, कि दिल्ली में ही हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत बुरी हालत हो रही है भाई, बहुत ही बुरी हालत। पंखा तो फेल है, पंखे से तो गुजारा होगा ही नहीं। और अभी 4 दिन पहले तक ये था कि पंखा चल रहा है ना वही काफ़ी है, पंखा चल रहा है काफ़ी है। ज़्यादा गर्मी हो रही है। हवा है, देखिए वहाँ पे अगर आप देख सको विंडो के अंदर से, तो वहाँ पे एक झंडा टंगा हुआ है, वो हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है, वो देखो। हवा है बहुत अच्छी, और गर्म। हाँ, मैं रूटीन का जो काम कर रही थी वो बताऊँ तो आधा कमरा मैंने धो दिया, साफ़ कर दिया है, बट मैं उसके बाद वहाँ पे कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ पे क्या लगाऊँ। मेरा मन ये था कि बच्चों का गद्दा मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद ये बेड इधर खिसकेगा, तभी ये वाला सामान मैं अंदर डाल पाऊँगी, तभी मेरा कमरा साफ़ होगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उससे पहले ही इतना बिखेरा मचा हुआ है कि मैं बिखेरा समेट ही नहीं पा रही हूँ। लिटरली कपड़े ही नहीं पूरे हो रहे, कहाँ रखूँ कपड़े भी। वो देखो, वो डेली रूटीन वाले कपड़े वो बैग के ऊपर मैंने तय लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे इसके नीचे सारे अंडरगारमेंट्स पड़े हैं यहाँ पे। अब ये चादरें और हो जाएंगी तय लगा के, तो मैं कहाँ लगाती जाऊँ, ढेर समझ नहीं आ रहा कितने बैग बनाऊँ। अब तो और बैग भी नहीं है, 2-3 बैग लिए थे जिसमें से एक टिफ़िन वाला था, 2 बड़े बड़े बैग लिए थे और एक बहुत ही बड़ा बैग लिया था, वो भी सब भर गया। इतना कपड़ा मेरे घर में आया कहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी ये सामान की तो कोई जगह ही नहीं है। ये बच्चों का आर्ट क्राफ्ट एंड आर्ट का सामान, ये टिश्यू पेपर्स, बीपी मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सारे, समझ नहीं आ रहा कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि कबर्ड खाली हुई है, तो कबर्ड की जगह पे कबर्ड भी तो चाहिए ना। और ये सब सामान एक जगह डंप करना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे फर्नीचर आएगा तो हमें उसमें भरना पड़ेगा सामान। खाना फिर भाई सुबह का तो हो गया था, बट इन लोगों ने तो दाल चावल खा लिए थे, पापा बेटा ने। मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने चाय पी थी। उसके बाद अभी दिन में चाउमीन मंगा ली थी क्योंकि इसको एकदम से भूख लग गई थी और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो एट ए टाइम कुछ बन नहीं सकता था। कुलचे छोले लेने गया तो कुलचे छोले वाला खड़ा नहीं था, 4 बज गए थे, तो 3:30 बज गए थे, तो वो चला गया था। तो चाउमीन मंगा ली थी। चाउमीन इस हिसाब से मंगाई कि हम दोनों ने तो खा ली, दिया के लिए मंगा के रख दिया। अभी वो भी आने वाली है तो उसको भी भूख लगी होगी, जबकि वो इतना खुश होकर खाती नहीं है चाउमीन, बट क्या करते हैं। अब जैसे जैसे जो जो ऑप्शन मिल रही है खाने पीने की वो करेंगे। फिर किचन एक बार प्रॉपर शुरू हो जाएगी, फिर तो टच वुड फिर बाहर का नहीं आएगा काफ़ी दिनों तक। फिर ओकेजन पे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि ओकेजन पे भी घर का ही कुछ अच्छा बच्चा बन जाए। चलिए मैं इनको तय लगा के रखूँ। चलिए आपको दिखाऊं कि आज क्या हुआ है। ये देखिए, ये कलर हुआ है आज, और इसके पीछे की बहुत लंबी स्टोरी हो गई है। कल ही बोल रही थी अपने वीडियो में कि इंसान को ना इन्वॉल्व होना चाहिए हर काम के अंदर, अपना आउटपुट देना चाहिए कि आपने क्या क्या किया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना एफर्ट लगाया। और आज वही हुआ मेरे साथ भी। एक्चुअली मैंने अंदर भी ब्राउन का ही थीम रखा था, बट दिया को एक आइडिया आया कि अगर हम इसके ऊपर वाइट कलर के ऐसे स्पॉट्स देंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने भैया को बताया कि आप ऐसे कर दो।
अब वो क्या हुआ कि कल उन्होंने जब किया पेंट, मैंने सोचा समझा दिया है, अच्छा निकल के आ जाएगा, भैया कर देंगे। मैं अपना अंदर कमरे में बैठी रही, और इतना टाइम तो लगता नहीं है इन लोग को। फटाफट से उन्होंने ब्राउन कलर किया, ऊपर चीटे मारने शुरू कर दिए। तो वो जो इम्पैक्ट उसका आया वो इतना गंदा आया। मैं यहाँ पे उसका फ़ोटो डालूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो बट बच्चे की इच्छा थी तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, तो मैंने दिया को फ़ोटो खींच के भेजी कि बेटा ये लुक निकल के आ रहा है। तो ना तो दिया को पसंद आया, ना उसके पापा को, ना समृद्ध को, ना मुझे, किसी को भी पसंद नहीं आया। और दिया लगी रोने कि भाई ये तो बहुत ही गंदा हो गया मेरा रूम ख़राब हो गया, बहुत सबसे गंदा मेरा रूम लगेगा। वाकई में बहुत ही गंदा लग रहा था। तो हमने फिर भैया से बात की कि भैया अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि ड्राई हो चुका था, तो अब वो रिमूव भी नहीं हो सकता। और मुझे थोड़ी सी झेप भी हो रही थी कि मैं भैया को कैसे बोलूँ यार, हमने खुद ही करवाया बेड़ा कर, अब मैं उनको बोलूँ कि नहीं ये दोबारा करो, तो उनकी तो बेचारों की कोई गलती भी नहीं है ना। बट स्टिल भैया बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने आइडिया दिया कि हम जो हमारे पास वाइट बेस पड़ा है, वाइट बेस के अंदर ब्राउन कलर मिक्स करके, क्योंकि हमारा पेंट ख़त्म हो गया था और नया बनवा के लाने का कोई सेंस नहीं था, तो उन्होंने उसके अंदर वाइट बेस के अंदर ब्राउन कलर ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके शेड निकाला। तो जो मेरी स्टेयर्स पे शेड हो रहा है ये उसका डार्कर फॉर्म है, मतलब वो 2 कोट समझिए, मतलब वो सेकंड टोन है, उससे भी लाइट होती है, तो सेकंड टोन है और ये लास्ट है, मतलब फाइनल टोन है उस शेड की। तो वो शेड हमारे पास पेयर था, तो हमने उसको कलाकारी दिखाई, वो कलर मिक्स किया। उसके बाद भैया ने हमें एक एक टोन करके दिखाया कि देखिए कैसा लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है। ऑप्शन तो कुछ था नहीं, करवाना तो हमें था ही, बट वो आउटकम इतना अच्छा निकल के आ गया। इसमें कलर का जस्टिस नहीं हो रहा उतना कि मैं बताऊँ आपको कि कैमरे में एग्जैक्टली क्या कलर है। ये कलर आजकल फर्नीचर्स में बहुत चल रहा है, ना पिंक टोन है ना मूव टोन है, इसका एग्जैक्ट नेम मैं नहीं डिफ़ाइन कर सकती, बट मैंने फर्नीचर्स देखे हैं इस कलर का, मैंने फर्नीचर्स में आजकल बहुत काम देखा है। तो वो वाला टोन निकल के आ गया, तो वो कहीं ना एक टच आ गया ब्राउन का, तो वो संभल गया। अदरवाइज़ हम सबका मूड ख़राब हो गया था। मेरा ये मूड था कि चलो अभी तो मैं काम चलाऊँगी, थोड़े दिन तक मैं अमेज़ॉन से कोई वॉलपेपर वगैरह मंगवा के इसको कवर करवा दूँगी वॉलपेपर से, तो काम चल जाएगा। बट अभी पूरा घर सज जाए और एक बच्चों के कमरे में एक चीज़ ख़राब हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता था। तो इन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, चाहे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगे पर तुम करवा दो, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा है। तो अब वो हो गया है, अब बच्चे भी सेटिस्फाई हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्राउन से हट के कलर आ रहा है, बट है उसी टोन में, तो चल जाएगा। और क्योंकि हमने इनका जो बेड का कलर लिया है वो लाइट ब्राउन है, तो लाइट ब्राउन और ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। बाकी देखेंगे बाद में, अगर कुछ चेंजेस करवाने होंगे तो लेटर ऑन सोचेंगे। मीनवाइल मैंने 2 लॉट कपड़ों के धो दिए, एक धो के मैंने बताया ही था आपको कि 1 घंटे के अंदर सूख भी गए थे, और ये दूसरे हैं तो अब धूप चली गई है तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो मेरे ख्याल से और 1 घंटे तक ये भी सूख जाएंगे। और अब मैं वेट करी, क्योंकि दिया आने के बाद सो गई है और वो मेरे कमरे में सो रही है। मैंने जो कमरा आधा साफ़ किया था, मैंने आज बच्चों को बोला है कि तुम लोग वहाँ पे अपना गद्दा लगा लो और रात को दोनों मिलके दीवान खाली करेंगे, क्योंकि दीवान ये मैंने आपको बताया था दिखाऊंगी, बट मैंने दिखाया नहीं था। एक ये कबर्ड है, एक ये सोफ़ा कम बेड है दिया का, और एक ये दीवान है, दीवान बेड। तो ये 3 चीज़ें मैं सेल आउट कर रही हूँ, और शायद ये मिरर भी जाएगा क्योंकि बहुत ख़राब हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे सेल आउट करनी थी, जो हो नहीं पा रही थी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं ख़राब होती हैं, फिर लाइन पे आ जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो होपलेस नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही थी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो थोड़ा टाइम दो, रिलैक्स हो, सोचो उसके बारे में। हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन जब निकल के आता है ना, तो कई बार वो सॉल्यूशन फर्स्ट थॉट से बहुत बेटर निकल के आ जाता है। तो ये आज के दिन का एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट है, थॉट ऑफ द डे कह सकते हैं, कि नेगेटिविटी या होपलेसनेस जिसे कहते हैं, होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। थोड़ी सी घबराहट तो होती है कि यार कैसे होगा, बट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, हो गया, थैंक्स टू गॉड। मैं हर अपनी सांस में, हर चीज़ के लिए
अपने परमात्मा को शुक्रिया करती हूँ, अपने माँ बाप को शुक्रिया करती हूँ, दोनों माँ बाप को, क्योंकि उन लोगों ने और कुछ किया हो ना किया हो लाइफ के अंदर, हम लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाया। और वो परमात्मा, वो हमारा हाथ पकड़ के चल रहा है, उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। वो दाता जब तक साथ है ना, तो कोई बुरा नहीं कर सकता हमारा, कोई नुकसान नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हालत बढ़िया नहीं लग रही पर ठीक है। अभी जो सो के उठी हूँ, रात को भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो ब्लॉग एंड करना रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में बात कर लूँगी आप लोगों से, आप समझ जाएंगे कि हालत क्या है। क्योंकि कल पेंटर का लास्ट डे था, तो हमें सारा काम कल उससे कंप्लीट कराना था। उस चक्कर में ब्लॉग उसके बाद कर ही नहीं पाई हूँ।